Brought to you by Cricket.com. मेरी यार में तो मस्त बोनस मिलती है। Register and get 2,500 welcome bonus. खेलो असली फैंटेसी on cricket.com. Download cricket.com now. खेल में आदत लगना या आर्थिक जोखिम संभव है, जिम्मेदारी से खेलें। आईपीएल यानी इंडियन प्रीमियर लीग और इंडियन पॉलिटिकल लीग के डबल डोज के साथ मैं हूं श्वेता सिंह, मेरे साथ निखिल नाज हैं और निखिल आज अपना आईपीएल शो का डेब्यू कर रहे हैं आज तक पर। और निखिल आपको याद होगा सबसे जो आपका बिग मैच डेब्यू था वो भी मेरे साथ ही था। जी बिल्कुल, इसी प्लेटफॉर्म पे आज तक पे। लेकिन मुझे याद आता है श्वेता, तब से लेके दो चीज़ें हुई हैं। हाँ। एक चीज़ जो बदल गई है, एक चीज़ जो बिल्कुल नहीं बदली है। एक चीज़ जो बदल गई वो ये कि उस दिन हमने डेब्यू किया दो बड़ी हस्तियों के साथ। तब आप एक न्यूकमर थी, मैं एक न्यूकमर था, लेकिन तब से लेके आप अब एक हस्ती बन गई हैं। दूसरी चीज़ जो नहीं बदली है वो ये कि 20 साल पहले जो आप थी और जैसे दिखती थी 20 साल बाद भी वैसे ही नज़र आ रही है। बहुत धन्यवाद। लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि टॉस या फिर पूरे बुलेटिन में कोई मुकाबला नहीं होगा। टॉस के साथ हम शुरुआत कर लेते हैं। मुकाबला ज़रूर होगा और टॉस देखिए हमेशा जो सिक्का है वो मैं उछालता हूँ। हाँ। पहले मेरे सहयोगी विक्रांत करते थे, अब क्योंकि पंजाब की टीम हार गई है तो उन्होंने कहा आज वो आएंगे नहीं। विक्रांत आज सिक्का लेकर चले गए। वो सिक्का लेके चले गए, लेकिन मैं अपना सिक्का लेके आया हूँ। तो चलिए हमेशा की तरह टॉस के साथ शुरुआत करते हैं। तो ये जाएगा सिक्का ऊपर। कॉल टेल्स का कॉल देती हूँ मैं। चलिए देखिए फिर से जीत मेरी हुई क्योंकि सिक्के को पता है कि बेहतर चेहरे के ऊपर आकर उसने लैंड करना है, शायद और इसीलिए। और शुरुआत पॉलिटिकल लीग से यानी कि होगी। हाँ, क्योंकि आप जीती हैं टॉस और हालांकि जो टॉस जीतता है वो चुनता है क्या करना है, लेकिन मुझे पता है आप तो बैटिंग ही करेंगी। बैटिंग ही करेंगी तो बैटिंग करिए, पॉलिटिकल शुरुआत लीग की करिए। बैटिंग करते हैं। लेकिन डेब्यू की बात हुई है तो आज डेब्यू की भी बहुत बात होगी और सियासत में डेब्यू की भी बहुत बात होगी। सियासत की पिच से ही शो की शुरुआत हम करते हैं और भारतीय जनता पार्टी की तरफ से जो नए नामों की सूची आज जारी की गई है वो हम आपको सबसे पहले दिखाते हैं। उत्तर प्रदेश में बीजेपी ने अपनी प्लेइंग टीम की नई लिस्ट जारी की तो कई बड़े दिग्गज क्लीन बोल्ड हो गए। लिस्ट में पार्टी ने कई नए खिलाड़ियों को भी आजमाने का मन बना लिया है, इस उम्मीद के साथ कि वो मैदान पर चौके छक्कों की बारिश करेंगे। बीजेपी की लिस्ट में यूपी की 7 सीटों पर खिलाड़ियों का ऐलान किया गया है। मैनपुरी सीट से जयवीर सिंह ठाकुर मैदान में उतरेंगे, जहां वो डिंपल यादव के खिलाफ चुनाव लड़ेंगे। इलाहाबाद से रीता बहुगुणा जोशी क्लीन बोल्ड हो गई हैं। उनकी जगह नीरज त्रिपाठी को प्लेयर बनाकर प्रत्याशी बनाया गया है। कौशाम्बी से 2 बार सांसद रहे विनोद सोनकर पर बीजेपी ने एक बार फिर भरोसा जताया है। वहीं बलिया से नीरज शेखर, मछलीनगर से बीपी सरोज, गाजीपुर से पारसनाथ राय और फूलपुर सीट से प्रवीण पटेल को टिकट दिया गया है। सबसे बड़ी बात कि बीजेपी ने अब तक रायबरेली सीट का ऐलान नहीं किया है। वहीं ब्रजभूषण की केसरगंज सीट पर भी प्रत्याशी नहीं उतारा है। समाजवादी पार्टी की मजबूत पिच कन्नौज में बीजेपी ने पिछली बार डिंपल यादव को शिकस्त दी थी। ऐसे में मैनपुरी सीट पर भी बीजेपी ने डिंपल के खिलाफ अपने मंत्री जयवीर सिंह को गेंद थमाई है, जिनके स्विंग पर समाजवादी पार्टी के नेता छक्का लगाने का दम भर रहे हैं। मैनपुरी जैसे समाजवादी पार्टी के घर को तोड़ने का जिम्मा जयवीर सिंह को दिया है, निश्चित रूप से कृतज्ञता व्यक्त करता हूं और पार्टी को आश्वस्त करता हूं कि वहां पूरी ताकत के साथ जनता के सहयोग से हम लोग इस बार प्रयास करेंगे, कमल खिलेगा। अच्छी बात है कि उन्होंने अपने मंत्री को उतारा है और कोई ना कोई कैंडिडेट तो आना ही था, कोई भी आता, लेकिन समाजवादी पार्टी पूरी तरह से तैयार है। उन्होंने तो पहले ही हार मान ली थी। उन्होंने कहा था कि लाखों से समाजवादी पार्टी जीतने जा रही है। ये तो कहीं ऐसा तो नहीं लाखों से हराने के लिए उन्हें भेज दिया हो। मैनपुरी की सियासी पिच की कंडीशन को देखते हुए कयासों का बाजार गर्म था। डिंपल के खिलाफ देवरानी अपर्णा को गेंद थमाने की अटकलें थी, लेकिन अपर्णा ने साफ किया कि मैनपुरी में चुनाव लड़ने को लेकर पार्टी ने उनसे कोई बात नहीं की। मैं परिवार का बहुत सम्मान करती हूँ और पार्टी ने मुझ पे इस पे कोई बात नहीं करी है, तो इस प्रकार के ये सवाल ही मुझे लगता है गलत है। उधर बदायूं सीट में बल्लेबाजी के लिए समाजवादी पार्टी ने शिवपाल यादव को चुना है, लेकिन वो भी नए खिलाड़ी यानी अपने बेटे आदित्य यादव को टिकट देने की बात कर रहे हैं। कि हम लड़े, चाहे आदित्य लड़े, चाहे कोई लड़े, लेकिन वो समाजवादी पार्टी लड़े। जो सुझाव और जो
इस सियासी खींचतान के बीच आज समाजवादी पार्टी की ओर से घोषणा पत्र का ऐलान किया गया, जिसमें तमाम वादों के साथ बीजेपी सरकार की नीतियों पर भी सवाल खड़े किए गए हैं। भारतीय जनता पार्टी जानबूझ करके नौकरी नहीं दे रही है, नौकरी देगी तो उसे आरक्षण देना पड़ेगा। इसीलिए 30 लाख लगभग सरकारी नौकरियां केंद्र में खाली पड़ी हैं। जो पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक की बात करती है, सबसे ज्यादा अगर किसी ने अल्पसंख्यक समाज को, पिछड़े समाज को, दलित समाज को गुमराह किया, उनका राजनीतिक इस्तेमाल किया, उनके विश्वास के साथ विश्वासघात किया, तो ये समाजवादी पार्टी ने किया। बहरहाल धीरे धीरे प्लेइंग टीम की तस्वीरें साफ हो रही हैं। पुराने खिलाड़ियों के साथ नए सियासी चेहरों को मैदान में उतारा गया है। अब इनमें कौन दिग्गज निकलता है और कौन होता है फ्लॉप, ये तस्वीरें महामुकाबले के बाद साफ हो जाएंगी। समर्थ श्रीवास्तव, आशीष मिश्रा के साथ कुमार अभिषेक, लखनऊ, आज तक। वैसे श्वेता, ये जो आपकी रिपोर्ट है, इसको देखने के बाद मुझे पूरी तरह से यकीन हो गया है कि पहले भी पता था कि पॉलिटिकल पार्टीज है ना, इंडियन प्रीमियर लीग को लगातार देखती हैं, समझ गई हैं कि डेब्यूटेंट्स को मौका दो, वही एक जीत का तरीका है। क्योंकि इस सीज़न हमने देखा है मयंक यादव सबसे पॉपुलर खिलाड़ी बने, वो लखनऊ के लिए खेलते हैं क्योंकि यूपी की बात हो रही है। और कल के मैच में शशांक सिंह लगातार 2 हाफ सेंचुरीज लगाई हैं, एक में जीते एक में हारे, लेकिन शानदार डेब्यू। अच्छा, आईपीएल में तो उस टाइम पता चल जाता है, लेकिन पॉलिटिकल लीग में समय बताएगा कि ये जो नए चेहरों पर दांव है उससे कितना फायदा कितना नुकसान। पर यहाँ पर निखिल, हम उस टीम की बात करते हैं जो फिलहाल बिना कैप्टन के खेल रही है, यानी दिल्ली की टीम। अरविंद केजरीवाल जेल में है, ट्रायल चल रहा है, कप्तान बने हुए हैं, क्या होगा वहाँ पर देखना होगा। और इस सब के बीच उनके जो अपने प्लेयर्स हैं वो रिटायर्ड हर्ट हो रहे हैं, आज भी एक हो रहे हैं। दिल्ली के मैच में दिल्ली के कैप्टन बार बार बीट हो रहे हैं। सियासत की घुमावदार पिच है, पिच पर राजनीति की उछाल है और केजरीवाल के सामने बीजेपी के तेज गेंदबाज हैं। बाउंसर मारी जा रही है, आउट की अपील की जा रही है। आज सवाल सिर्फ इतना बनता है कि क्या कोई नैतिक अधिकार बचता है अरविंद केजरीवाल जी के पास कि वो मुख्यमंत्री बने रहे और सरकार तिहाड़ से चलाए। माननीय न्यायालय ने जो कल टिप्पणी की है उसका तुरंत माननीय उपराज्यपाल भी संज्ञान लें। अगर थोड़ी सी भी गैरत हो अरविंद केजरीवाल में तो तुरंत इस्तीफा देना चाहिए। मैं समझता हूं कि अब अरविंद केजरीवाल अगर इस्तीफा नहीं दे रहे हैं तो ये उनके लिए शर्म की बात है, उनकी पार्टी के लिए शर्म की बात है। कल हाई कोर्ट से केजरीवाल का डीआरएस बर्बाद हुआ तो आपने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया। हम हाई कोर्ट के फैसले से बहुत सम्मानपूर्वक सहमत नहीं हैं और हम सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। सुप्रीम कोर्ट का बहुत धन्यवाद कि हाई कोर्ट के फैसले को उन्होंने संजय सिंह जी के मामले में पलटा था। याचिका पर सुनवाई कब होगी ये तो नहीं मालूम, मगर बीजेपी की ओर से दिल्ली के कैप्टन को हटाने की अपील की जा रही है। इस वक्त दिल्ली बीजेपी के कार्यकर्ता आम आदमी पार्टी के दफ्तर के ठीक बाहर प्रदर्शन कर रहे हैं और इनके ऊपर आप तस्वीरों में देख सकते हैं कैसे दिल्ली पुलिस के द्वारा वाटर कैनन का इस्तेमाल किया जा रहा है। काफी भारी मात्रा में यहाँ पर कार्यकर्ता इकट्ठे हो गए थे और इसीलिए अब इन कार्यकर्ताओं को तीतर बितर करने के लिए वाटर कैनन का इस्तेमाल दिल्ली पुलिस के द्वारा किया जा रहा है। केजरीवाल राउज एवेन्यू कोर्ट से भी बीट हुए। कोर्ट ने केजरीवाल की उस याचिका को खारिज कर दिया जिसमें उन्होंने अपने वकीलों से हफ्ते में 2 की बजाय 5 बार मिलने की इजाजत मांगी थी। अब दिल्ली के कैप्टन जेल से संदेश भेज रहे हैं। उन्होंने संदेश दिया है कि 14 अप्रैल को पूरी पार्टी पूरे देश के अंदर संविधान बचाओ तानाशाही हटाओ दिवस के रूप में मनाए। आपके खिलाड़ी आरोप लगा रहे हैं कि केजरीवाल को उनके वकीलों से अकेले में नहीं मिलने दिया जा रहा है। बावजूद इसके आप 8-10 पुलिस वालों को अगल बगल खड़ा कर देते हैं, तो आप करना क्या चाह रहे हैं? क्या दिल्ली की तिहाड़ जेल को आप हिटलर के गैस चैम्बर में तब्दील करना चाहते हैं? इस बीच केजरीवाल के क्लियर विधायक राजकुमार आनंद ने भ्रष्टाचार पर आम आदमी पार्टी के रुख को देखते हुए इस्तीफा दे दिया है। उन्होंने आम आदमी पार्टी टीम से नाता तोड़ लिया है। मैं राजनीति में जब आया था, जब अरविंद केजरीवाल जी ने कहा था कि राजनीति बदलेगी तो देश बदलेगा, लेकिन आज बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि राजनीति तो नहीं बदली, लेकिन
राजनेता बदल गए। आम आदमी पार्टी का जन्म ही भ्रष्टाचार के खिलाफ आंदोलन से हुआ था, लेकिन आज ये पार्टी खुद भ्रष्टाचार के दलदल में फंस चुकी है। इधर केजरीवाल की इम्पैक्ट प्लेयर सुनीता केजरीवाल ने आम आदमी पार्टी के विधायकों के साथ बैठक की और आगे की रणनीति डिस्कस की। अब सवाल ये है कि क्या केजरीवाल कैप्टनसी छोड़ेंगे? अगर नहीं तो इस तरह से ये खेल कब तक चलेगा? दिल्ली से पीयूष मिश्रा, पंकज जैन, अमित भारद्वाज और आशुतोष मिश्रा के साथ आज तक ब्यूरो। तो राजकुमार आनंद शायद चाहते हैं कि उनके आचरण को देखकर ये लगे कि उन्हें फेयर प्ले अवार्ड दिया जा सकता है। अरविंद केजरीवाल खेल तो रहे हैं होम ग्राउंड पे, लेकिन कंडीशंस उनके अनुकूल है नहीं। लेकिन निखिल, एक तो आज किसका मैच होने वाला है? आज गुजरात और राजस्थान। गुजरात और राजस्थान। और जो डेब्यूटेंट्स की बात आपने की थी, मुझे लगता है कि थोड़ा डिटेल में बताएं, बड़ी दिलचस्प चीजें हैं ये। बहुत दिलचस्प चीज़ है। एक और बात, क्योंकि आप नॉन प्लेइंग कैप्टन के बारे में बात करी थी, अरविंद केजरीवाल फिलहाल बने हुए हैं, तो गुजरात की टीम जो आज खेलेगी वहाँ भी एक नॉन प्लेइंग कैप्टन है। मैदान पर कैप्टन तो आपको पता है शुभमन गिल है, लेकिन पीछे से बागडोर तो उनके कोच आशीष नेहरा ही चला रहे हैं, वो है नॉन प्लेइंग कैप्टन। बहरहाल हम बात कर लेते हैं कल जो मैच हुआ था, क्योंकि वहां पर डेब्यूटेंट्स का बोलबाला था। पंजाब और हैदराबाद का मैच जो था वो रोमांच का इंतहा लेकर आया। इसके बावजूद कि ये बहुत हाई स्कोरिंग मैच नहीं था, पंजाब को जीत के लिए 183 रन बनाने थे। पंजाब ये मैच 2 रनों से हार गया, लेकिन उसके जो बाजीगरों ने, 2 बाजीगर ऐसे थे जिन्होंने अपने नाम का जबरदस्त हल्ला मचाया। ये जज्बा है शशांक सिंह और आशुतोष शर्मा का। लगातार दूसरे मैच में दोनों की जोड़ी जो थी, उन्होंने विरोधी खेमे में हड़कंप मचा दी। T20 के दौर में धूम धड़ाके वाली बल्लेबाजी कैसे की जाती है, इन दोनों ने इसका एग्जाम्पल दिया कल जो मुकाबला हुआ था उसमें। जब ये जोड़ी क्रीज पर जुड़ी, पंजाब को 27 गेंदों पर 69 रनों की जरूरत थी। पंजाब 6 विकेट गंवा चुका था, बड़ी हार सामने दिख रही थी। लेकिन इन दोनों ने ठान लिया कि ऐसा तो नहीं मैदान छोड़ने वाले। दोनों ने लड़ाई की और क्या खूब लड़े। पारी का 17वां ओवर जो था उसमें भुवनेश्वर कुमार आए। इस ओवर में शशांक ने 3 चौके जड़ते हुए 17 रन कूटे। 18वां ओवर हैदराबाद के लिए कुछ बेहतर गया। इस ओवर में पंजाब को 11 रन ही मिले। 19वें ओवर में टी नटराजन ने अपनी यॉर्कर वाली मास्टरी दिखाई। फिर भी शशांक और आशुतोष ने कहीं ना कहीं से 10 रन बटोरी लिए। आखिरी ओवर में समीकरण एकदम गेंदबाजी वाली टीम के पक्ष में था। पंजाब को जीत के लिए 29 रन चाहिए थे। आशुतोष ने पहली गेंद के सीधे स्टैंड में छक्का लगाकर इस तरह से गेंदबाज का स्वागत किया। जयदेव उनटकट जो थे, उनको समझ नहीं आ रहा था कि मैं गेंद आखिरकार कहां डालूं। इस ओवर में शशांक और आशुतोष ने 27 रन ठोक दिए। जिस टीम में बल्लेबाजी के लिए ऐसे दिलेर बल्लेबाज हों, उस मैच जीतना ही था। लेकिन सिर्फ 2 रन के फासले से ये 2 जो नौजवान थे, वो हार वाली टीम का हिस्सा उन्हें बनना पड़ा। शिखर धवन समेत ऊपर के दिग्गज बल्लेबाजों ने भी कुछ अच्छे हाथ नहीं दिखाए। अगर दिखाए होते तो शायद नतीजा पंजाब के पक्ष में जा सकता था। कितना रोमांचक मैच, रोमांचक राजनीति भी कम नहीं होती है। और अब उस राजनेता की हम बात कर लेते हैं जिन्होंने क्रिकेट खेली है। बार बार जिक्र होता है कि वो राजनीति में भी क्रिकेट के दांव पेच आजमाते हैं। तेजस्वी यादव की बात हम करते हैं। और तेजस्वी यादव जो हैं, उनका जिक्र करने से पहले चलिए कुछ आंकड़े हमारे प्रोड्यूसर ने डाल दिए, वो भी बता दीजिए निखिल। अच्छा, चलिए ये देखते हैं जिस तरह से प्रदर्शन रहा। हम बात करें 2 डेब्यूटेंट की, शशांक सिंह जो हैं, आशुतोष शर्मा। उधर आप उनके देखिए स्ट्राइक रेट, आई थिंक ये सबसे अहम चीज़ है। एक का 184 का स्ट्राइक रेट, दूसरे खिलाड़ी का 220 का स्ट्राइक रेट। जैसे मैंने बताया, एक समय ऐसे लग नहीं रहा था। फियरलेस बिल्कुल। T20 क्रिकेट कुछ उस तरह से बन गया है। फियरलेस होने की आपको ज़रूरत है। अगर आप खड़े होकर ये सोचेंगे भाई मेरे को लंबे रन बनाने हैं, शतक बनाना है, तो टीम मैच नहीं जीत सकती। कुछ अगर टॉप के बल्लेबाज जो है ना वो सीख ले तो बेहतर होगा। अच्छा, ये खिलाड़ी जो है, हमने इनकी इतनी चर्चा नहीं की, इसलिए ये अहम है क्योंकि मैन ऑफ द मैच इन्हें मिला। ये भी एक डेब्यूटेंट है, इस सीजन में वो डेब्यू कर रहे हैं, ऑलराउंडर हैं। गेंदबाजी भी की, उसमें थोड़ी पिटाई ज़रूर हुई, लेकिन जो बल्लेबाजी उन्होंने की है ना, उसमें आप देखिए 4 उन्होंने चौके लगाए और छक्के ज़्यादा है, 5 छक्के लगाए। स्ट्राइक रेट देखिए 172 का स्ट्राइक रेट। मैन ऑफ द मैच कल के मैच के। कंसिस्टेंट रह जाए ना तो इंडियन क्रिकेट का भविष्य बहुत ही सुनहरा रहेगा। बिल्कुल। हालांकि जो सेम चीज है वो शायद राजनीति के लिए उस हिसाब से कहीं नहीं जा सकती। और अब मैं वापस तेजस्वी की बात पे आती हूं, क्योंकि उनके एक वीडियो ने बड़ा विवाद खड़ा कर दिया।
लोकसभा के चुनावी टूर्नामेंट में मल्लाह समाज के मतदाता को रिझाने का ये तेजस्वी स्टाइल है। वीआईपी के कैप्टन के साथ तेजस्वी मछली का स्वाद ले रहे हैं। मछली लाए हैं और बहुत ही स्वादिष्ट मछली है। एक कांटे का मछली है, साथ में रोटी है, नमक है, प्याज है और हरी मिर्ची है। तेजस्वी ने अपने वीडियो के जरिए सियासी छक्का मारा तो बीजेपी के प्लेयर्स बिफर पड़े। बीजेपी हिंदुत्व की पिच पर उतर आई। ये सनातन का लवादा ओढ़ करके तुष्टीकरण की राजनीति। नवरात्रि चल रही है, ऐसे में तेजस्वी का वीडियो बीजेपी के लिए हिंदुत्व की पिच पर फ्रंट फुट पर बैटिंग करने जैसा लगा। आज नवरात्रा के अवसर पर आप जिस तरह से मछली खाते हुए ट्वीट करके क्या दिखाना चाहते हैं? तुष्टीकरण की राजनीति, वोट के लिए इतनी गिरावट। मगर मामला कुछ और था। तेजस्वी ने ट्वीट किया। ट्वीट में दिनांक यानी डेट लिखा हुआ है, लेकिन बेचारे अंधभक्तों को क्या मालूम। बात तो सही थी, तेजस्वी ने वीडियो के साथ तारीख भी मेंशन की थी, यानी वीडियो नवरात्रि शुरू होने के एक दिन पहले का था। और तेजस्वी और सहनी दोनों जानते थे कि उनका ये वीडियो सियासत की पिच पर उछाला जाएगा, तभी तो उन्होंने पहले ही कह दिया था कि किसी को मिर्ची लगे तो वो क्या करें। देखिए, इसको देखकर मुझे याद आता है श्वेता, क्रिकेट में भी कुछ ऐसे विवाद होते हैं कई बार, जो मैदान पे जो हो रहा है प्रदर्शन उससे जुड़े नहीं होते, मैदान के बाहर क्या हो रहा है और खिलाड़ी क्या खा रहे हैं। पाकिस्तान टीम का आपको याद होगा, जब वो हारती है तो वहाँ पर मीम्स वायरल हो जाते हैं। हाँ, बिरयानी खाते हैं, ये पिज्ज़ा खाते हैं, बर्गर खाते हैं, तो इनसे परफॉर्मेंस नहीं होता। कुछ उसी तरह। बहरहाल एक और दिलचस्प खबर है जो खाने पीने से नहीं जुड़ी है, लेकिन जानवर कोई अगर या पक्षी को डाल दिया जाए जेल में तो क्या होता है। अब एक तोता जिसने एक भविष्यवाणी की और इसके लिए उसे जाना पड़ा सलाखों के पीछे। ये है निखिल, वो तस्वीर देखिए। अच्छा, इन्होंने पॉलिटिकल प्रेडिक्शन किया, भविष्यवाणी की। तमिलनाडु की कुड्डलूर सीट है ये। एनडीए के सहयोगी दल पीएमके के नेता हैं ये शंकर बच्चन। तोते से पूछा कौन जीतेगा, उसने कार्ड निकाल दिया कि ये भाई यही जीतने वाले हैं। अच्छा, इन्होंने शायद बीजेपी का कार्ड निकाला, केला खिलाया उनको, देखिए। और उसके बाद जो पॉलिटिकल राइवल हैं थोड़े नाराज हो गए। अच्छा, इसको देख के मुझे थोड़ा सा डर लग रहा है श्वेता, क्योंकि हमारा काम ही आपको पता है इंडियन प्रीमियर लीग में भविष्यवाणी करना है कि कौन सी टीम जीतेगी कौन सी नहीं। अब शायद नहीं करूंगा। आप नहीं करेंगे भविष्यवाणी? चलिए, तो मौजूदा वो बता दीजिए, भविष्यवाणी मत करिए। देखिए, मौजूदा मुकाबला जो है वो गुजरात के बीच और राजस्थान के बीच है। अगर आप हालिया इतिहास देखें तो उसमें तो आपको पता है कि जो गुजरात की टीम है उसका पलड़ा भारी है, क्योंकि एक बार चैंपियन बनी है, एक बार फाइनल में पहुंची है। लेकिन इस सीजन का अगर आप फॉर्म देखेंगे तो उसमें राजस्थान थोड़ी सी बेहतर नजर आ रही है, 20 नजर आ रही है, जबकि गुजरात जो है वो थोड़ी सी 19 नजर आ रही है। चलिए, अभी बहुत हद तक मुकाबला खुला हुआ है, लेकिन स्पोर्ट्स तक पर भी आप आईपीएल अड्डा में चर्चा इस पर देख सकते हैं। मैच से पहले, पारी के बाद, नतीजे के बाद स्पेशल शो वहां पर जारी है। मैच से जुड़े आपके हर सवाल का हम देंगे जवाब। जानने के लिए हर अपडेट, लाइव एनालिसिस, स्पेशल इंटरव्यूज, डाउनलोड कीजिए स्पोर्ट्स तक ऐप।